खुश रहें, खुश रखें। श्रावण मास चल रहा है, रुद्राभिषेक हर घर में हो रहे हैं। आज प्राचीन जो हमारे वेद हैं उसमें जो पूजन की विधि, मूर्ति की पूजा विधि लिखी हुई है, आज हम उसको आपके प्रायोगिक भाषा में हम बात करने के लिए आए हैं इस ज्ञान संहिता के एपिसोड के माध्यम से। विष्णु संहिता, बृहत संहिता, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब वेदों का ज्ञान संक्षिप्त करके आज की प्रायोगिक भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञान संहिता का प्रयास मैं अपने सीमित नॉलेज से कर रहा हूं। आपका जीवन क्या है ये आपने जाना, क्या करना है ये भी आपने जाना एक एपिसोड में। सामान्यतः आज मैं हमारी पूजन विधि परंपराओं पर बात करूंगा, जो हमेशा एक कंप्यूटर एज के बच्चे के, मेरा स्वयं का बच्चा है वो भी पूजा में इतना रुचि नहीं लेता, ठीक है, अपने वो लैपटॉप में लगे, मोबाइल में लगे, इसका बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आज हम यही पूजा पाठ आपसे उनकी भाषा में बात करते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा, पंडित आपके घर आता है, 3 बार आपको बिठाता है, पत्नी के साथ में बिठा के थोड़ा जल छिड़कता, 3 बार आपको पिलाता है, केशवाय नमस्वा, माधवाय नमस्वा, नारायण नमस्वा, और वो पूजन प्रारंभ करता है। तो मैं आपसे सीधी बात करता हूं, सबसे पहले वो पूजन किसका करता है? गणेश जी का। गणेश जी का आपसे करवाता है। हम भी इस बात को मानते हैं, भाई प्रथम पूज्य गणेश जी है, गणेश जी को पूजने सबसे पहले पूजेंगे तो अभी गणों के देवता, तो जितने गण हैं वो नाराज नहीं होंगे और हमारी पूजा विभिन्न होगी। मेरा संदेह यहीं से शुरू होता है। आज के इस कलयुग के माहौल में हम प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करते हैं, आप और हम, कोई भी, वापस बोल रहा हूं इस बात को। क्यों पूछते हैं? एक मेरे बच्चे ने पूछ लिया मुझसे, वाह पापा, व्हाई वर्शिप गणेश, लॉर्ड गणेश? बस हमने कहा कि एक बार शिव पार्वती जी थे, कहानी शायद आपने सुनी होगी, शिव पार्वती से दोनों साथ में थे। उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड की चक्कर लगा के आएगा पहले वो होगा प्रथम पूज्य। कार्तिकेय महाराज मयूर लेकर निकल गए और गणेश जी ने चक्कर अपने माता पिता का लगा लिया और वो आके बैठ गए, बोले मेरा पूरा ब्रह्मांड तो आपके रूप में, इसलिए प्रथम पूज्य कहलाए। तो हमें यह बारीक जानना होगी कि एक इंसान जो पूजा करने जा रहा है गणेश जी की, तो क्या अपने माता पिता को ब्रह्मांड मानता है? क्या अपने माता पिता की पूजा प्रार्थना करता है? अगर वह अपने माता पिता का सम्मान, माता पिता का आदर, माता पिता की देखरेख वृद्धायु में करता है, तभी गणेश जी का पूजन उसको लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी, तो जो पूजन करने बैठा है वो पूज रहा है, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या मैं गणेश जी को पूजने के पहले मैंने मेरे माता पिता का ध्यान किया या नहीं किया, ध्यान रखा या नहीं करा। पहले गणेश जी के पहले अपने माता पिता का पूजन करो, माता पिता की देखरेख करो। गणेश जी के बाद पंडित दूसरा काम करवाता है आपसे, तरह तरह के जल में, एक कलश में गरुड़ देवता का स्वागत कर पानी में डल होता है, सूर्य को अर्घ दिलवाता है, सूर्य को। तो ये पूजन में देखेंगे आप तो है कुछ नहीं, वही है जो हमें मिल रहा है, और जो मिला वही हम अब ऊपर वाले को समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं। हम उसको क्या देंगे, उसी की चीज उसको दे रहे हैं। जिस प्रकार हमारे घर में कोई आ जाए और हमारे घर की डाइनिंग रूम की चीज लेकर ही हमको वापस दे दे, तो जस्ट लाइक दिस, पूजा एक प्रकार की वो विधि है। पूजा, कई लोग कहते पूजा
पूर्णता, पूर्णता का एहसास, पूजा। मेरा मानना यह है, जहां तक पूजा हमारे वैदिक परंपराएं हैं जो है बड़े वैज्ञानिक ढंग से उस ऋषि मुनियों ने बनाई है। गणेश की आराधना करी, साथ में कुल देवी की आराधना। कुल देवी मतलब जहां से हमारा कुल निकला, आपके पिताजी, दादाजी, परदादा जहां पर जिस मंदिर को पूजते थे उस मंदिर को पूजा की नहीं आपने। वो कुल देवता का आपको आभार दिलाता है। कुल देवता के बाद आपको गुरु की याद दिलाता है। आपके गुरु को पूजा की नहीं पूजा आपने। गुरु के बाद फिर वो प्रकृति की कराता है कि सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ दिलाता है। सूर्य कौन है? साक्षात विष्णु, पालनहार। पालनहार विष्णु, उसकी पालनहार विष्णु के लिए मैं बोलूंगा कि सूर्य सबसे बड़ा पालनहार। सूर्य के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य उगता है, सन डूबता है, पूरी प्रकृति की देखभाल करता है। वो ऑक्सीजन आपको देता है, पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब समय प्रकार की वो। तो उस जो प्रकृति का हमारा संचार कर रहा है, जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, हम उसको प्रणाम करते हैं। सूर्य को अर्घ देके थोड़ा सा जल दे दिया आपने सूर्य को, सूर्य इतना गर्म प्रचंड को क्या लगेगा? इट इज जस्ट ए ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता है। फिर धरती मां को प्रणाम करवाते। धरती क्या है? धरती से ब्रह्मा। ब्रह्मा धरती से, आप देखिए जस्तान सब चीजें धरती है, जिसको मां भी कहा गया हमारे शास्त्रों में। 4 बीज डालो, 4 दाने डालो, 40 दाने निकाल के देती है। और इस आकाश तत्व हमारा पूरा शिव, जो पूरी देखभाल करता है इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की। किस चीज का नाश करना है और किस चीज को जान देना, यह काम शिव का है। सकारात्मकता को, पॉजिटिवनेस को बढ़ाना, नकारात्मक को मारना, यह काम शिव का है। अगर रुद्राभिषेक की आप अगर संस्कृत का हिंदी देखेंगे तो पूरा आप पाएंगे ये चीज कि एक एक जो वस्तु आप जन्म होने के बाद उपयोग में लाते हैं और जब आपका अंत होगा, जब तक उपयोग में आएगा, हर वस्तु के प्रति कृतज्ञता एक रुद्राभिषेक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस माध्यम से बोलना चाहूंगा मैं कि पूजा पाठ में आप जब भी बैठे तो केवल पंडित जो कह रहा है वो न करें, अपने आप से ही बात करें। पंडित से पूछे भाई ये क्यों हो रहा है। जब तक आप प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे तब तक आपको, जब तक आपके जो कहते हैं भगवान भाव का भूखा है, वो भाव आपके जब तक नहीं आएंगे, जब तक आप उस पूजा का पूरा पता नहीं करेंगे। और प्रायोगिक भाषा में मेरा ईमेल आपके एड्रेस आपके पास लोग हैं, healing@krishnaguru.com। कभी भी आपको कोई समस्या हो, जो पूजा में समझ नहीं आ रहा हो, शायद हो सकता है आपका पंडित समझा पा रहा हो लेकिन उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अंत में, पूजन अर्चन में ना जानू, पूजन अर्चन में ना जानू, जानू तेरा ध्यान। इस बात में पूजन नहीं किया, अर्चन नहीं किया, किसी गरीब को मदद कर दी तो भी गणेश जी नाराज नहीं होंगे, खुशी होंगे, तो भी रुद्राभिषेक नहीं होगा। लेकिन किसी घर में आके आपने राशन डलवा दिया, उससे बड़ा रुद्राभिषेक नहीं होगा। किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा है, बजाय 2 हाथ जोड़ के भगवान के आगे प्रार्थना करने से। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।